और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर पीलीभीत से सामने आ रही। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। केशव प्रसाद मौर्य का पीलीभीत का ये दौरा है, तो कल पीलीभीत के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। तो फिलहाल तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और ये फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे, संबोधित करेंगे जनता को। लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है, जिसे लेकर आज मुजफ्फरनगर में संगठनात्मक बैठक का आयोजन हुआ, जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही बीजेपी के सभी विंग और मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। डिप्टी सीएम ने लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी दिया। वहीं हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल से खास बातचीत में डिप्टी सीएम ने बड़े दावे भी किए, वो देख लेते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद है। संगठनात्मक बैठक को लेकर आज मुजफ्फरनगर में प्रवास है और पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह की बैठक आज जनता पार्टी संगठन और अपने सहयोगी दल के सारे नेताओं आरएलडी के साथ बैठक हुई है और मुजफ्फरनगर में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी के साथ एक तरफा सर कुछ विरोध देखने को मिला है, समाज त्यागी समाज एक तरफा जो सरकार। और लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर है। चुनाव के नजदीक आते ही तारीखों के साथ ही उम्मीदवार मैदान में हैं। जनता को रिझाने की भरपूर कोशिश। राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में जुटे हैं और इसी कड़ी में मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार जयवीर सिंह आज मैनपुरी पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों में जमकर उत्साह भी देखने को मिला है। वहीं इस दौरान जयवीर सिंह समाजवादी पार्टी पर बरसते हुए नजर आए हैं। मैनपुरी में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा भी उन्होंने किया। देखिए, मैं समझता हूं कि डिम्पल जी को थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए। अपने पतिदेव के कार्यकाल का याद आ जाना चाहिए। 12 से 17 में, जहां 12 से 17 के बीच में गुंडई, अराजकता, महिला उत्पीड़न, जमीनों पे कब्जे, चौथ वसूली, फिरौती, छिनैती जो पिटा वही जेल गया। तो ये दंश 12 से 17 तक सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेला है तो मैनपुरी है। तो ये मैनपुरी की जनता इस बार जवाब देगी। और मैं समझता हूँ कि घोषणा पत्र की बजाय अखिलेश जी को एक पत्र जारी करना चाहिए था अपना, हमने जो गलतियां 12-17 बीत चुकी हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। अगर सत्ता उत्तर प्रदेश की देती है तो अच्छा रहता। और उधर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने सपा के मैनिफेस्टो पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव और सपा के मैनिफेस्टो पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि उनका मैनिफेस्टो हवा हवाई है। मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। देखिए, सत्ता जब रहती है तो जब जो सीएम होता है तो वो, लेकिन जब सत्ता चली जाती है तब सारी चीजें उनको दिखने लगती है। तो 5 साल सत्ता में थे तो जातिवार जनगणना नहीं कराई, पावर उनके पास था। 27% आरक्षण को बांट करके सबको देने की बात, पावर उनके पास था। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए, पावर उनके पास था। जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन उस समय याद नहीं आए। आज उनका जो मैनिफेस्टो है शुद्ध रूप से हवा हवाई है, उसमें कोई दम नहीं है। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे और फिर 24 हारेंगे। और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर जारी है। एक तरफ चुनाव को लेकर राजनीतिक दल कमर कसकर मैदान में हैं, तो दूसरी ओर लोकसभा उम्मीदवार किसी भी तरह से जनता को अपने पाले में लाने में जुटे हैं। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव के पिता स्वर्गीय भरत यादव की तृतीय पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए आजमगढ़ से लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव आज चांदपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने स्वर्गीय भरत यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान धर्मेंद्र यादव ने बताया कि स्वर्गीय भरत यादव जी जिले के बड़े समाज सेवी और नेताओं के साथ अच्छा काम उन्होंने किया। साथ ही नेताजी के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए आजीवन पार्टी हित में काम किया। साथ ही सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने जनता के साथ चुनावी मंथन भी किया है। और बुलेट रानी के नाम से मशहूर राजलक्ष्मी मंदा तमिलनाडु में दिल्ली की यात्रा पर वो निकली हैं और वहीं बुलेट से राजलक्ष्मी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर पहुंची है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान राजलक्ष्मी मंदा ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और साथ ही राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की बात पर भी जमकर कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार
प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजलक्ष्मी मंदा अभियान चला रही हैं। साथ ही पीएम मोदी को वोट करने का आह्वान करते हुए देश के कई राज्यों में भ्रमण भी कर रही हैं। मेरा इस 21,000 किलोमीटर का उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। एक सक्षम भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, एक मजबूत भारत के लिए अगर पूरा देशवासियों ने भारत को विश्व पटल में देखना चाहेंगे तो मोदी जी का तीसरी बार नेतृत्व जरूरी है। और इसी नारा को पूरा जनता के सामने रखते हुए और एक अखंड और विश्व गुरु को बनाने के लिए हमारे देश को मोदी जी को वोट करने का अपील मैंने किया हूँ। और पूरा भारत देश में देश को चलाने के लिए एक साधारण नेता या व्यक्ति का जरूरत नहीं है, एक सच्चे देशभक्ति का जरूरत है। और वो अच्छे सच्चे देशभक्ति नेता को हम नरेंद्र मोदी जी पे देखे हैं। और पूरा जनता से हमारा यही निवेदन है कि भारत की अखंडता को साबित करते हुए इस बार सारे लोग वोट डाल के मोदी जी को 400 पार कराइए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के हम सब लोग मोदी जी को दिल्ली बिठाएंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने भागदौड़ करना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर इन सियासी गलियारों में इस वक्त बहुत गर्मी चहल पहल देखने को मिल रही है। कोई किसी कारण किसका समीकरण बिगाड़ रहा है तो कोई बना भी रहा है। यह रिपोर्ट आप देखिए और समझिए। मुरादाबाद सीट बीजेपी के लिए बनी प्रतिष्ठा का प्रश्न। जनसंघ के जमाने से लहराता रहा है भगवा। सपा ने जिस सीट पर 3 बार बदला प्रत्याशी, क्या है उस सीट का लोकसभा का समीकरण? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने भागदौड़ शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी गलियारों से तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। कोई किसी का समीकरण बिगाड़ रहा है तो कोई बना रहा है। बात करें पश्चिमी यूपी की हॉट सीट मुरादाबाद संसदीय सीट की, तो यहाँ बीजेपी और इंडी गठबंधन में कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने मुरादाबाद संसदीय सीट से सर्वेश सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं सर्वेश सिंह को चुनौती देने के लिए इंडी गठबंधन ने सपा के रुचि वीरा पर दाव लगाया है। सर्वेश सिंह बीजेपी प्रत्याशी वर्सेस रुचि वीरा सपा प्रत्याशी। सर्वेश सिंह और रुचि वीरा में मुकाबले की अगर बात करें तो सर्वेश सिंह को पार्टी के बड़े नेताओं का समर्थन है। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। वहीं रुचि वीरा के नाम पर इंडी गठबंधन में आपसी कलह चल रही है, क्योंकि सपा ने पहले इस सीट पर एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को प्रत्याशी बना दिया। इसके बाद से ही उनका विरोध हो रहा है। 1957 में अस्तित्व में आई यूपी की मुरादाबाद सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2014 में चली मोदी लहर का असर यहाँ भी देखने को मिला। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह ने यहाँ जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2019 के आम चुनावों में सपा के एसटी हसन ने यहाँ से जीत दर्ज की और इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर मुरादाबाद के चुनावी इतिहास पर डालते हैं। साल 1957 इंडियन नेशनल कांग्रेस के रामचरण। साल 1962 निर्दलीय सैयद मुजफ्फर हुसैन। साल 1967 भारतीय जनसंघ के ओम प्रकाश त्यागी। साल 1971 भारतीय जनसंघ के वीरेंद्र अग्रवाल। साल 1977 जनता पार्टी के गुलाम मोहम्मद खान। साल 1980 जनता पार्टी के गुलाम मोहम्मद खान। साल 1984 इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी। साल 1989 जनता पार्टी के गुलाम मोहम्मद खान। साल 1991 जनता दल के गुलाम मोहम्मद खान। साल 1996 समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्ग। साल 1998 समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्ग। साल 1999 के अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस के चंद्र विजय सिंह। साल 2004 के समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्ग। साल 2009 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोहम्मद अजरुद्दीन। साल 2014 बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह। साल 2019 समाजवादी पार्टी के एसटी हसन। किसी भी चुनाव के परिणाम में जातीय समीकरण की अहम भूमिका होती है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए मुरादाबाद के जातीय समीकरण को समझते हैं।
कुल 19.5 लाख वोटर। सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर 8,80,000, जाटव 1,80,000, राजपूत 1,05,000, सैनी 1,05,000, वैश्य 74,000, ब्राह्मण 45 और वाल्मीकि 43,000, यादव 29 और पंजाबी 42,000, बिश्नोई समाज के मतदाता 15,000। रुचि वीरा को टिकट मिलने का कारण आजम खान है। अखिलेश यादव ने पहले आजम खान के कहने पर रुचि वीरा को टिकट नहीं दिया था, लेकिन आजम खान उनकी मनमानी पर नाराज हो गए, जिसके कारण रुचि वीरा को टिकट दिया गया। एसटी हसन ने टिकट कटने के बाद बगावती सुर दिखाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद फिर अखिलेश यादव ने रुचि वीरा का टिकट कैंसिल करने के लिए पत्र लिखा। ये पत्र 27 मार्च को जारी हुआ था। इसी दिन रुचि वीरा ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था और ये नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। पत्र लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव ऑफिसर के पास भेजा गया, लेकिन समय से पत्र नहीं पहुंचने के कारण लेटर को रिसीव नहीं किया गया, जिस वजह से फिलहाल मुरादाबाद सीट से सपा की प्रत्याशी रुचि वीरा ही है। लोकसभा चुनाव 2024 में सियासी गर्मी 400 पार और मोदी की हैट्रिक को लेकर तेज है, तो दूसरी तरफ मुरादाबाद में इंडी गठबंधन के लिए फिलहाल सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर आपसी कलह 7वें आसमान पर है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की हैट्रिक और विपक्ष के आपसी कलह के बीच आखिर कौन बाजी मारेगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर धूमधाम के साथ मनाया गया। अलग अलग जगहों की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर मस्जिदों में काफी संख्या में लोग पहुंचे और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी है। आपको बता दें कि मस्जिद और ईदगाह पर काफी बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और वहीं ईदगाह पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराने को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद थी। ईद उल फितर पर ईद की नमाज अदा कर मुस्लिम समाज के लोगों ने देशवासियों की खुशहाली और समृद्धि को लेकर दुआ भी मांगी है। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। जैसे से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बसपा में भगदड़ मच गई है। बिजनौर के सांसद मलूक नागर ने आज जो है बसपा छोड़ दी, जो कि 39 साल से बसपा में थे और कई पदों में, राज्यसभा सदस्य हो, विधान परिषद सदस्य हो, एमएलए हो और सांसद हो, इतना सब कुछ रहने के बावजूद आज उन्होंने बसपा छोड़ दी और उन्होंने बहन जी को पत्र लिखते हुए कहा है कि सबसे पुराने कार्यकर्ता थे, उपेक्षा के चलते उन्होंने ये अपना पद छोड़ा है और आज उन्होंने आरएलडी ज्वाइन कर ली। तो जयंत चौधरी के साथ दिल्ली मिल करके आरएलडी ज्वाइन की और अब वो आरएलडी के साथ जो है नजर आएंगे। तो अब देखना ये देखिए किस तरह बसपा में भी चुनाव जो शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन भगदड़ मच गई है। अब जो गिनती के लोग बचे हैं उनका क्या होगा समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि भगदड़ मची है। सब भाजपा और जो है कांग्रेस की ओर भाग रहे हैं। अब देखना है बसपा कैसे लड़ती है और किस तरह चुनाव परिणाम क्या रहता है, समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि उसके लोग धीरे धीरे बसपा का दामन छोड़ रहे हैं। कैमरा आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। मैनपुरी की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार करते हुए दिखाई दे रही हैं, जमीनी प्रचार कर रही हैं लगातार। जब से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है तब से वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, वोट मांग रहे हैं। वहीं पर आज मैनपुरी में ईद की मुबारकबाद देने के लिए मुस्लिम समुदाय में पहुंची है और वहीं पर उन्होंने बीजेपी पर तंग कसते हुए कहा है कि जो भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, गरीबी जो है बढ़ती जा रही है और गरीब काफी परेशान है। महिलाओं को लगातार सिलेंडर की बात की है, उन्होंने पेंशन की बात की है, कुछ भी धरातल पे नजर नहीं आ रहा। वहीं तक कहते हुए कि जो भी भारतीय जनता पार्टी वादे करती है वो शहर तक पूरी तरह विफल नजर दिखाई दे रहे हैं। मैनपुरी से जनता टीवी, प्रमोद पांडे।
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार पुनः भरोसा जताते हुए सांसद प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। धनघटा विधानसभा क्षेत्र के बंडा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बैठक करते हुए बड़ी रणनीति तैयार की है और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान पीएन सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर खासा आक्रोश है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में सांसद प्रवीण निषाद ने विकास कार्य नहीं किया है और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं की है। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश है। उनका कहना है कि इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे, नहीं तो प्रत्याशी को बदला जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सांसद प्रवीण निषाद का पूरा परिवार चुनावी मैदान में है और वह लोगों से जनसंपर्क करते हुए जन समर्थन मांग रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं सांसद प्रवीण निषाद की मुश्किलें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह खासा आक्रोश कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है, इससे प्रवीण निषाद को खासा नुकसान पहुंच सकता है। अब देखना यह होगा कि सांसद प्रवीण निषाद कैसे इन नाराज कार्यकर्ताओं को मनाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सांसद प्रवीण निषाद का कहना है कि उन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है और निश्चित तौर पर वह कार्यकर्ताओं को मनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार कार्यकर्ता आक्रोशित है और कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि जन जन में जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। अपने विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और इस दौरान यह कहा गया है कि मोदी योगी से बैर नहीं, सांसद प्रवीण निषाद की खैर नहीं। तो कहीं ना कहीं इस बार सांसद प्रवीण निषाद का खासा विरोध भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार प्रवीण निषाद की नैया कैसे पार होगी। मिथिलेश कुमार दूरिया, जनता टीवी, संत कबीर नगर। एक बार लोकसभा चुनाव की पूरी तरीके से सरगर्मियां तेज हैं, वहीं एक बार थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुसावली गांव में बाल बालाओं ने उस समय ठमके लगाए, क्योंकि देखना ये होगा कि जिस तरीके से आचार संहिता का पूरी तरीके से संबंधित अधिकारियों द्वारा आदेश दिया जाता है, किसी प्रकार की कोई भी जो अराजकता न हो और कहीं न कहीं भीड़ जुटाने में पूरी तरीके से 144 धारा लागू की जाती है, आचार संहिता का उल्लंघन न हो, जिसके लगातार प्रशासनिक अधिकारी अपना पूरी तरीके से प्रयास करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मुसावली गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बाल बालाओं ने आचार संहिता के बावजूद भी जमकर ठुमके लगाए। वहीं पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। उसके बाद में थाना नजदीकी इकदिल में पहुंचकर जो है रिपोर्ट दर्ज कराई। अब देखना ये हुआ कि जिस तरीके से पूरी तरीके से बाल बालाओं को जो ठुमके लगाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक पूरी तरीके से आचार संहिता का पूरी उल्लंघन देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि आकर इस पर ऐसे लोगों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन विष्णु डॉक्टर साहब, राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। जनता टीवी खबर का हुआ बड़ा असर, स्वास्थ्य विभाग की टूटी नींद, अस्पताल पर की गई कार्रवाई। आपको बताते चले जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत कार्यालय के समीप स्थित अंशिका हेल्थ केयर सेंटर में प्रसूता के बीते दिन पहले डिलीवरी के समय मौत हो गई थी, जहां पर प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा था, जहां पर रसूलाबाद पुलिस ने मौके पहुंचकर परिजनों को शांत कराया था और कार्रवाई का आश्वासन दिया था। जिसके बाद जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद कानपुर देहात के स्वास्थ्य विभाग महकमा जागा और उसने मौके पर जाकर नोटिस चस्पा करते हुए स्पष्टीकरण मांगा और पूरे मामले पर जो हंगामा हुआ था और प्रसूता की मौत हुई थी डिलीवरी के दौरान, उस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल के आदेश दिए गए हैं। अब देखना यह है कि लगातार रसूलाबाद क्षेत्र में मानक विहीन संचालित प्राइवेट अस्पतालों पर आए दिन घटनाएं होती रहती, जहां पर हंगामा भी करते हैं। स्वास्थ्य विभाग का हंटर तो चलता है, लेकिन हंटर चलने के बाद मामले पे खानापूर्ति कर दी जाती है। एक बार फिर ऐसा ही मामला आया है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने नींद तोड़ते हुए कार्रवाई की है, लेकिन ये कार्रवाई कितनी सफल रहेगी और कितने इन प्राइवेट अस्पतालों पर लगाम लगवाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। नमस्कार, मैं हूं श्रीवास्तव और जनता टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि थाना पेड़पुरी की पुलिस ने 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो कि मोबाइल टावरों से कीमती उपकरण चुराने का काम करते थे। RRUV को चुराकर, जिसकी कीमत कम से कम लाखों में होती थी, उनको कबाड़ी के भाव बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। थाना पेड़पुरी की पुलिस ने इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 2 4 व्हीलर, 1 मोटरसाइकिल, 6 स्मार्टफोन बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में इन चोरों ने अपना जो काम करते थे, जो घटना को, चोरी की घटना को अंजाम देते थे, उसको कबूला भी है। और आपको बता दें कि जो भी सामान पुलिस ने बरामद किया है, उसकी कीमत जो आकी गई है वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए आकी गई है। फिलहाल पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और इन चोरों के ऊपर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज थे। इनको जेल भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल मैं श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ जनता। आज हम बात करेंगे पीलीभीत के भीषण सड़क हादसे की, जो कि थाना जहानाबाद क्षेत्र के निसरा गांव में हुआ था।
जहाँ पर बताया जा रहा है कि अनटेंड ट्रक आ रहा था, वहाँ पर बाइक सवार लोग जा रहे थे, वहाँ पर 2 बाइक सवारों पे 4 लोग जा रहे थे, एक महिला पैदल जा रही थी। उनको ट्रक ने रौंद दिया। रौंदने बाद में जब बता रहे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को जब सूचना दी गई तो परिवारजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन टाइम पर नहीं पहुंचा। उसके बाद जब यहाँ पर पहुँचे, मौके पर पहुँचे पुलिस अधीक्षक से जब जानकारी ली गई, उनका कहना है कि पुलिस मौके पर तत्काल पहुँच गई थी और जो लोग थे घायल थे उनको जिला अस्पताल भिजवाया गया। 3 लोग बताई जा रही मौके पर मौत हो गई, लेकिन जब डॉक्टरों द्वारा पता किया गया तो यहाँ पर जब जिला अस्पताल पहुँचे हैं तो उनको डॉक्टरों ने तुरंत बताया कि पहले से ही मृत हैं। धर्मेंद्र सिंह चौहान, जनता टीवी, पीलीभीत। प्रतापगढ़ जिले में तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि खेत से गेहूं काटकर मां और बेटी घर के लिए जा रही थी तो वहीं तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने मां और बेटी को रौंद दिया। वहीं आपको बता दें कि हादसे में मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं मौत की जानकारी होते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सूचना दी गई, पुलिस को मौके पर पहुंचे लालगंज प्रभारी समेत भारी पुलिस बल मौके पर तैनात की गई। वहीं आपको बता दें कि खेत से गेहूं काटकर जब घर वापस के लिए जा रही मां और बेटी, वहीं तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो जाती है। यह पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पुरवारा गांव का है। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। ईद का पर्व है और इस समय मौजूद है रायबरेली के जहानाबाद में स्थित ईदगाह पे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भारी संख्या में लोग ईद अदा करने आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पूरी तरीके से चाबंद है। यहाँ शहर कोतवाल मौजूद है, LIU की टीम मौजूद है, एडिशनल SP मौजूद है। सभी लोग यहाँ पे मौजूद है कि किसी भी प्रकार से नमाज अदा करने वाले नमाजियों को कोई समस्या ना हो और इसीलिए भारी संख्या में यहाँ पे देख सकते हैं आप सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मौजूद है। और वहीं अगर बात की जाए तो पुलिस ने इस बार ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पे निगरानी करने का कार्य किया है। जिस प्रकार कोई भी अराजक तत्व कोई भी अराजकता करता है तो ड्रोन कैमरे की मदद से वो उस कैमरे में कैद हो जाएगा, जिसके ऊपर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे भारी संख्या में लोग नमाज अदा करने आ रहे हैं। रायबरेली का ये जहानाबाद स्थित डबल फाटक स्थित ईदगाह है, जहाँ भारी संख्या में आज सुबह से ही लोग ईद की नमाज अदा कर रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि लोग अमन और चैन और सुकून के साथ यहाँ पे देश में रहे और देश की सुरक्षा और देश की संपन्नता को बढ़ाए रखे। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली।